फातिमा जी बताइए कि बीइंग एन वुमन, कहीं आपको लगा कि इन 5 सालों में आपको एक साइडलाइन कर दिया जाएगा? किसी ने सोचा भी नहीं कि एक महिला कैसे ज़िंदगी जिएगी। देखिए, मैं वही कहना चाहूँगी, बीइंग अ वुमेन, किसी ने मेरे बारे में सोचा? किसी ने आज तक आकर पूछा? लोग बात करते हैं विमेन सेफ्टी की, लोग चिन्नारे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ना ही कोई महिला आयोग से, कहाँ है महिला आयोग, NHRC, कहाँ है वो सब लोग जो विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहाँ है वो लोग? मैं 5 साल से यहाँ अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही हूँ, तो मेरा क्या कसूर है? ठीक है, मेरे मियाँ जेल में हैं, उन पे जो एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है, वो एक केस है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग तरह से चल रही है, लेकिन आज आप ये बताइए मेरे बच्चों का मेरा क्या कसूर है जो पौने 5 साल से मैं ये सज़ा काट रही हूँ? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे भी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में पले बढ़े, मैं भी उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दूँ। तो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट लोगों ने मेरे इर्द गिर्द क्रिएट किया है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप लेफ्ट आउट फील करती हैं महिला होने के बाद भी? कोई ध्यान मतलब नहीं, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि लोगों को आके पूछना तो चाहिए था, मुझसे नहीं, हर एक उस इंसान से जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, कि उनके घर के जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको जब अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद उन लोगों की फैमिली किस तरह से सर्वाइव कर रही है, या किस तरह की सिचुएशन और क्या फील करते हैं वो। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है जो एक सेक्रीफाइस शिफा ने किया, वो सेक्रीफाइस लोग नहीं समझ रहे हैं, और उसका अप्रिसिएशन के बाद हम लोगों से किनारा कर लिया गया है। कहीं ना कहीं हमें छोड़ दिया गया है, ठीक है वो जेल में है, जब बेल मिलेगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी कोई बात नहीं है, वो लोग तो अपनी लाइफ सुकून से जी रहे हैं ना। तो मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म था जहां मैं अपनी बात रख सकती हूँ, मैं जहां बता सकती हूँ कि हाँ मेरे मियाँ के साथ ऐसा हुआ, हम लोग इस तरह से, हम लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है। आज मेरे पास हर एक दिन कोई ना कोई मीडिया से आता है, लोग आते हैं, पूछते हैं, तो उससे पहले वो लोग कहाँ थे? इन 5 सालों में वो लोग कहाँ थे? लोग मुझसे कहते हैं आप इलेक्शन में खड़ी हो गई, उससे क्या होगा, क्या वो जेल से बाहर निकलेंगे? बात जेल से बाहर निकलना या ना निकलना, वो एक लीगल मैटर है, वो हमारी इंडियन जुडिशरी डिसाइड करेगी कि क्या होना है। केस चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम आप आइए तो पूछिए तो कि हमारा गुनाह क्या था, या हमारे जो बच्चे एक निगेटिव एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं उसे निगेटिव एटमॉस्फेयर ही कहूँगी ना। कहीं ना कहीं देखिए, बाप जो होता है ना, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका रोल मॉडल होते हैं। तो क्या आप इस तरह के थॉट्स बच्चों के दिल में डालेंगे कि उनके बाप को दहशतगर्द, दंगाई? तो वो चीज़ मुझे अंदर से बहुत हर्ट करती है। हाय दोस्तों, इस वक्त हम गफ्फार मंजिल में मौजूद हैं और गफ्फार मंजिल का ये इलाका ओखला विधानसभा में आता है और मैं हूं अफसर अहमद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AIMIM प्रत्याशी शफाउर रहमान की पत्नी नूरीन फातिमा। नूरीन जी, ये बताइए कि ये चुनाव लोग इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ AIM लड़ रही है, अमानतुल्लाह सामने हैं या अरीबा खान सामने हैं, वो लोग इस तरह से भी देख रहे हैं कि शफाउर रहमान जेल में हैं और उनकी पत्नी प्रचार कर रही हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ऐसे यही कहूँगी कि अगर वो इस तरह से देख रहे हैं, दैट इज़ गुड फॉर मी, क्योंकि अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी पीछे की वजह भी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा इलेक्शन में आने का एक्चुअल में रीज़न क्या है। तो मुझे लगता है उनको समझना चाहिए, और जो और भी लोग हैं, जैसे और सब लोग ओखला के और लोग हैं जो हमारी आके मदद कर रहे हैं, खुद से हम लोगों को कॉल करके बात कर रहे हैं कि नहीं आप परेशान नहीं हो, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, वोट भी करेंगे और करवाएंगे भी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी समझना चाहिए, बेमकसद जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बी पार्टी और ये सब तो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में खड़े होना हर किसी का अपना एक पर्सनल एक चॉइस है, तो आप उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए कि शफाउर रहमान साहब जेल में हैं, तो किस तरह से आपकी दिनचर्या होती है? आप इलेक्शन के लिए कैंपेन करने के लिए निकलती हैं और क्या आपको कोई सपोर्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ जाते हैं, मेरी अपनी फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, यहाँ के ओखला के लोग भी हैं, खुद से आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, हम आपके साथ हैं, हम चलेंगे आपके साथ, आप जहाँ कहेंगे हम खड़े हैं। ऐसा होता है कि अगर मैं सपोज़ मुझे बटला हाउस जाना है, मदनपुर जाना है या कहीं भी जाना है, वहाँ से लोग मुझे कॉल करते हैं कि आप आ जाइए भाभी, हम यहाँ खड़े हुए हैं और हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत अच्छा। और मैं सुबह में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तकरीबन 10 या 11 बजे अपने निकलती हूँ, क्योंकि कुछ घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी
करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम लोग अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि आपने इससे पहले तो कभी फील्ड में, जो मेरी समझ में है, आप गई नहीं, तो पहली बार आपका सामना हो रहा है भीड़ से, जनता से, लोगों से, और अपने हस्बैंड के लिए कैंपेन कर रही हैं। ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का कैसा रहा है? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बाकी राजनीति तो हमेशा देखी है, बचपन से आज तक देखते चले आ रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली हम कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, कोई हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो लोग इतना कंफर्ट हमें दे रहे हैं, उतना स्पेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी हो रही है। कोई दिक्कतें नहीं आ रही, जहाँ पर भी जाते हैं अपनी बात रखते हैं तो लोग बहुत मतलब सुकून के साथ उस चीज़ को सुनते हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस उन लोगों की साइड से मिलता है, जिसकी वजह से एक इनकरेजमेंट मिलता है, एक हौसला अफजाई होती है, और डे बाय डे जो दायरा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ रहा है। अच्छा, थोड़ा फातिमा जी, शफ़ा रहमान साहब के बारे में बताइए कि उन्होंने यहाँ CA/NRC के दौरान जो भी प्रदर्शन हुए, लोग बोलते हैं कि उन्होंने वो पूरी तरह से प्लान किए, एग्जीक्यूट किए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए, तो क्या हुआ तब से एकदम उन्हें फिर जेल जाना पड़ा दिल्ली राइट्स के दौरान, क्या हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुए थे वो उसका बेसिक जो रीज़न था वो यही था कि CA/NRC एक बिल था, वो आया था, उससे लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ सकती थी, तो उन्हीं सब चीज़ों के लेकर लोगों के अंदर एक एग्रेशन और एक गुस्सा था, और परेशानी सबसे ज़्यादा गुस्सा और एग्रेशन, मतलब गुस्से से ज़्यादा लोगों के दिल में ये खौफ था कि हम कैसे, मतलब पेपर वर्क बहुत होना था, परेशानियां आती बहुत सारी। आज तो सिर्फ शिफा और रहमान जेल में, अगर शिफा जैसे हज़ारों लोग उस प्रोटेस्ट को नहीं स्टार्ट करते तो मेरे ख्याल से आज पता नहीं कितने ही लोग बेघर होते। तो उसके बाद शिफा उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, क्योंकि बीइंग जामिया एल्यूमिनी एसोसिएशन प्रेसिडेंट वहाँ वो थे, तो वहाँ मुझे लगता है जब कोई एक पोजीशन को होल्ड करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसके एरिया में अगर बच्चे या कोई लोग प्रोटेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का पार्ट बन जाता है। तो उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट लीड किया था, ऐसी कोई दंगा या कुछ इस तरह की उन लोगों की इंटेंशंस नहीं थी। अच्छा, आपके हस्बैंड की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? पूरा वो 4-5 साल आपके कैसे गुजरे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी देखिए, हम लोगों की नहीं वो जो चीज़ थी वो इतनी, मतलब मैं बता चुकी हूँ कि हमारे लिए एक ऐसा था कि एक ट्रॉमा था हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा ट्रॉमा, क्योंकि जो एलिगेशंस शिफा पर और जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन पे लगे थे, और मेरी नहीं तो जाहिर सी बात है मेरे शौहर थे, तो वो मतलब ऐसा था कि हम लोगों को रात को नींद भी नहीं आती थी, पैनिक अटैक होते थे, बच्चे भी मतलब परेशान थे, बार बार पूछते थे क्या हुआ है, आप क्यों रोती हैं, कैसे होगा। फिर मतलब ये था कि लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, ऐसा था जैसे पूरी लाइफ में एक भूचाल आया है। उसके साथ साथ पैंडेमिक भी था, तो पैंडेमिक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि वो हालात एक नॉर्मल हालात नहीं थे, वो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उसमें ये था कि मेरे हस्बैंड अरेस्ट हो गए, मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ यहाँ अकेली थी, क्योंकि उन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस थी। मैं इनफैक्ट उन लोगों को देख भी नहीं पाती थी कि क्या वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे भी बार बार आके बोलते थे कि क्या होगा अम्मा, अब्बा को कुछ नहीं हो जाए, आप क्यों रोती रहती हैं, या क्या है अब्बा को ऐसे, क्या मतलब क्या हुआ है कि अब्बा अभी तक नहीं आए। तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रही और तकलीफ दे भी रही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन पिछले 5 सालों में कि कौन आपसे मिलने आया, कोई आपको लगा कि मुझे थोड़ा एक एज ए फैमिली, एक आम नागरिक के तौर पर मुझे जो सपोर्ट मैं डिज़र्व करती थी वो मुझे मिला? मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार स्पीच में बोला था, जब मेरी फर्स्ट स्पीच थी, कि वो जो एक प्रोटेस्ट था वो कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं था, वो एक मेजॉरिटी डिसीजन था। तो मुझे लगता है लोगों को एटलीस्ट अगर एक मतलब सबको बोलना चाहिए था, सबको समझना चाहिए था कि हाँ जो ये मतलब इनमें से कुछ लोग गए हैं तो ये तकलीफ़ एक अकेले की है, लेकिन उसको महसूस सबको करना चाहिए था। क्योंकि लेकिन ऐसा था, लेकिन लोगों के अंदर एक खौफ बैठ गया था, लोग बोलना ही नहीं चाहते थे, लोग उस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहते थे। और जैसे मैं ट्वीट करती थी या पोस्ट करती थी तो उसमें बहुत ही कम लोग थे, कुछ फेमस चेहरों के लिए तो लोग बात करते थे, बट शिफा, मीरान और कुछ गुलफिशा, ये चेहरे कहीं ना कहीं गुम, मतलब इन लोगों के लिए कोई बात भी, ट्वीट भी, पोस्ट भी करना, मतलब उनको ऐसा लगता था हम पोस्ट कर देंगे तो क्या है। मतलब मुझे लगता है कि
बहुत उससे लोगों ने नहीं किया, जो जो एप्रिसिएशन और जो कंसर्न शो करना चाहिए था उस तरह का कंसर्न मुझे दिखा यहाँ नहीं। लोग, या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं देखिए, मैं सब लोगों को नहीं काउंट करूंगी, उसमें कुछ लोग मेरे जो दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ अपने मिलने वाले हैं, उन लोगों ने बहुत कंसर्न थे, बहुत साथ भी दिया है। ऑफ कोर्स बिना उन लोगों के साथ के तो मैं अकेले यहाँ रह रही हूँ अपने हस्बैंड के बिना और बच्चों के साथ, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं और बहुत सपोर्ट भी किया है मेरा लोगों एक ने। सवाल है, आप फातिमा जी बताइए कि बीइंग एन वुमन, कहीं आपको लगा कि इन 5 सालों में आपको एक साइडलाइन कर दिया जाएगा? किसी ने सोचा भी नहीं कि एक महिला कैसे ज़िंदगी जिएगी। देखिए, मैं वही कहना चाहूँगी, बीइंग अ वुमेन, किसी ने मेरे बारे में सोचा? किसी ने आज तक आकर पूछा? लोग बात करते हैं विमेन सेफ्टी की, लोग चिन्नारे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ना ही कोई महिला आयोग से, कहाँ है महिला आयोग, NHRC, कहाँ है वो सब लोग जो विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहाँ है वो लोग? मैं 5 साल से यहाँ अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही हूँ, तो मेरा क्या कसूर है? ठीक है, मेरे मियाँ जेल में हैं, उन पे जो एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है, वो एक केस है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग तरह से चल रही है, लेकिन आज आप ये बताइए मेरे बच्चों का मेरा क्या कसूर है जो 4.25 साल से मैं ये सज़ा काट रही हूँ? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे भी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में पले बढ़ें, मैं भी उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दूँ। तो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट लोगों ने मेरे इर्द गिर्द क्रिएट किया है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप लेफ्ट आउट फील करती हैं महिला होने के बाद भी? कोई ध्यान, मतलब नहीं, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि लोगों को आके पूछना तो चाहिए था, मुझसे नहीं, हर एक उस इंसान से जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, कि उनके घर के जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको जब अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद उन लोगों की फैमिली किस तरह से सर्वाइव कर रही है या किस तरह की सिचुएशन और क्या फील करते हैं वो। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है जो एक सेक्रीफाइस शिफा ने किया, वो सेक्रीफाइस लोग नहीं समझ रहे हैं और उसका अप्रिसिएशन के बाद हम लोगों से किनारा कर लिया गया है। कहीं ना कहीं हमें छोड़ दिया गया है, ठीक है वो जेल में है, जब बेल मिलेगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी कोई बात नहीं है, वो लोग तो अपनी लाइफ सुकून से जी रहे हैं ना। तो मुझे लगता है ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ मैं अपनी बात रख सकती हूँ, मैं जहाँ बता सकती हूँ कि हाँ मेरे मियाँ के साथ ऐसा हुआ, हम लोग इस तरह से, हम लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है। आज मेरे पास हर एक दिन कोई ना कोई मीडिया से आता है, लोग आते हैं पूछते हैं, तो उससे पहले वो लोग कहाँ थे? इन 5 सालों में वो लोग कहाँ थे? लोग मुझसे कहते हैं आप इलेक्शन में खड़ी हो गई, उससे क्या होगा, क्या वो जेल से बाहर निकलेंगी? बात जेल से बाहर निकलना या ना निकलना वो एक लीगल मैटर है, वो हमारी इंडियन जुडिशरी डिसाइड करेगी कि क्या होना है। केस चल रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम आप आइए तो पूछिए तो कि हमारा गुनाह क्या था, या हमारे जो बच्चे एक निगेटिव एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं उसे निगेटिव एटमॉस्फेयर ही कहूँगी ना। कहीं ना कहीं देखिए, बाप जो होता है ना, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका रोल मॉडल होते हैं। तो क्या आप इस तरह के थॉट्स बच्चों के दिल में डालेंगे कि उनके बाप को दहशतगर्द, दंगाई? तो वो चीज़ मुझे अंदर से बहुत हर्ट करती है। एक सवाल है, आपने जो मेरे जानकारी में आया है कि आपके अमानतुल्लाह खान जो यहाँ से विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, वो कहीं आपके रिश्ते में भी आते हैं क्या? वो इन 5 सालों में कभी उन्होंने आपसे बातचीत की कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आप रिश्तेदार हैं, या कभी पूछा या आपसे बात की कि क्या कोई सपोर्ट तो नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं कोई बातचीत, कहीं कुछ हुआ? नहीं, मेरे से उनकी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मेरी उनसे मैं मतलब बस मैं नहीं ऐसे कोई मतलब उनसे मतलब उन्होंने किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये MIM से कैसे ये पहल शुरू हुई, ये सीट मिलने की बात हुई कि यहाँ से वो प्रत्याशी टिकट मिलने की बात हुई, तो कैसे, मतलब ये पूरी बातचीत बताइए। MIM से हम लोगों ने अप्रोच किया था। MIM, मैं ओवैसी साहब को देखती थी, उन्होंने अक्सर अपनी आवाज़ उठाई है ओवैसी साहब ने, चाहे वो CNRC हो, 3 तलाक हो, UCC है, या संभल के जो दंगे भी हाल फिलहाल में हुए उसमें, और वक्फ बोर्ड के लिए भी। तो एक अच्छी पार्टी है, मुझे लगता है पता नहीं लोगों के अंदर इतनी निगेटिविटी क्यों है, क्यों लोग उसको इतना गलत साबित करते हैं, बट वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, वो बोलते हैं। तो हम लोगों ने खुद अप्रोच किया और हमें टिकट उन्होंने हमें, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टिकट दिया। अच्छा, क्या आपकी कभी ओवैसी से बात हुई? नहीं, ये सब मेरे बड़े लोग हैं, जो शिफा के दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो सब देख रहे हैं, क्योंकि मेरी ऐसे कोई उनसे बात नहीं हुई। अब वो आएंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा, अभी जो कैंपेन चल रही है, तो आपने बताया कि कुछ लोग जोड़ रहे हैं, क्या उम्मीद करती हैं आप? आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग आपके हस्बैंड के सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और 2 बार वो जीत चुके हैं अमानतुल्लाह,
तो कैसे आपको लगता है कि आप उन्हें हरा पाएंगे? देखिए, पहली बात, शिफा की जो छवि है और माशाल्लाह जो उन्होंने अपनी अरेस्टिंग से पहले शिफा जो थे, जो सोसाइटी में उनका एक इमेज था, लोगों को वो अच्छे से पता है, लोग जानते हैं शिफा ने बिना किसी पोस्ट के भी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रखा है। चाहे वो कभी किसी की परेशानी हो, हॉस्पिटल जाना है, एडमिशन्स हो, यहाँ मेरे घर पर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते थे, किसी को कोई नहीं, अगर किसी को हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो उन्होंने हमेशा, मेरी शादी से पहले ये घर पूरा हॉस्टल था कि नहीं बेटा तुम यहाँ आकर रहो। दूसरा ये कि पब्लिक चेंज चाहती है, उतनी सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी देखिए, सपोर्ट करना सबकी एक अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ से कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत फेवर कर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को ना थोड़ा सा चेंज चाहिए। अच्छा, कम्युनिटी, आपको कहीं ये भी लगा कि ये जो दिक्कत आपको होती है, एक तरह से कम्युनिटी की जो इमेज बन गई है कि अगर कोई नाराज़गी जाहिर करेगा तो वो बुरा है, उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कम्युनिटी की साइड से, लेकिन जो एलिगेशन शिफा पे लगाए गए, तो उस एलिगेशन की वजह से हमारे दिल में, हमारे बच्चों के दिल में, देखिए मैं तो यहाँ ओखला में रहती हूँ, बट आने वाले टाइम में मेरे बच्चे 10 और लोगों से मिलेंगे, आने वाले वक्त में हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक उनकी जो आइडेंटिटी रहेगी तो ये रहेगी शिफा और रहमान के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव थाट्स तो मन में आते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग हमें गलत समझें या लोगों का जो नज़रिया है हमारे लिए निगेटिव हो, तो वो एक खौफ हम लोगों के दिल में हमेशा रहा कि नहीं, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्योंकि रियलिटी तो हमें पता है, बट जो हमें नहीं जानते उनके लिए तो ऑफ कोर्स मतलब ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती। मतलब बहुत आपका प्रचार किस तरह से चल रहा है? आप डे टू डे लाइफ में जैसे मॉर्निंग से आप किस तरह से कैंपेन स्टार्ट करती हैं, थोड़ा बताइए। हम लोग की मीटिंग्स भी होती हैं और प्लस हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हम लोग जो स्लम एरियाज़ है उसमें भी जाते हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो मोस्टली जो लोगों की प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं वही बेसिक मुद्दे हैं, कोई ऐसे बड़े ये नहीं कि उन लोगों की कुछ बड़ी डिमांड्स हैं, ये कि सड़क ठीक हो, जो कि उनके बेसिक राइट्स हैं, सड़कें ठीक होनी चाहिए, गटर के ढके हुए होने चाहिए, सैनिटेशन का है, कूड़े का मसला है, लाइट मतलब मीटर के इश्यूज़ हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के बिल्स बहुत आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, हेल्थ सेक्टर के भी इश्यूज़ हैं कुछ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि ओखला में अमानतुल्लाह खान को अच्छे खासे मार्जिन से लास्ट टाइम भी जीत मिली थी, ये एक बड़ा मार्जिन था, तो ऐसी स्थिति में क्या गुंजाइश रहती है? देखिए, एक तरफ अरीबा हैं, उनका अपना एक फॉलोइंग है, एक तरफ आप हैं, AIMM के बारे में ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और जानबूझ करके जहाँ जीतने के श्योर शॉट चांस होते हैं दूसरी पार्टी के, वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करती है। क्या आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि ओखला विधानसभा से तीन कैंडिडेट हैं, पहले भी हुआ है। और जहाँ तक बात रही बड़े मार्जिन से जीतने की, तो मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस टाइम पब्लिक के दिल में क्या है। आप डे टू डे सर्वे होते हैं, आप देखते हैं, मीडिया पर भी आते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, लोग चेंज चाहते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बिल्कुल कि इंशाल्लाह चेंज आएगा और शिफा और रहमान कामयाब होंगे। अच्छा, ठीक है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।